हेलो दर्शकों, नमस्कार, सतनाम। मैं मित्र सेन एक बार फिर काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। बहुत दिनों से किसी घरेलू काम में लगा हुआ था, लगभग महीना हो गया है, तो आपके बीच फिर हाजिर हुआ हूँ। ये गांव जलमाना, राज्य हरियाणा। आपको गांव जलमाना का एक गुरु रविदास महाराज जी का बड़ा अच्छा सुंदर सोना मंदिर दिखाने लाया हूँ। तो ये रात्रि का समय है और जब यहाँ सत्संग प्रोग्राम होता है तो इस तरह भीड़ होती है, बड़ी भारी भीड़। आसपास के गांव से लोग बहुत आते हैं रात्रि में विश्राम करने के लिए। एक बहुत अच्छा भवन बनाया हुआ है, गद्दी दीवान लगाते हैं और ये गुरु महाराज जी का दरबार लगा हुआ है। तो ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा भवन है, बहुत अच्छा साज सज्जा देख रेख इन्होंने यहाँ की जो गांव की जो अपनी कमेटी है, टीम है, वो बहुत ध्यान रखती है बाहर से आए गए अतिथियों का। तो एक हमारे मित्र हैं सोनू मदान जी, जो यहीं इसी गांव के निवासी हैं, और एक हमारे नौजवान युवा संत हैं टिंकू जी जलमाना जी, जो यहाँ वार्षिक सत्संग कराते हैं। तो उस सत्संग में हमें भी जाने का एक साल में अवसर मिलता है, गुरु दरबार में हाजिरी लगाने का। ये यहाँ इस गुरु घर के सेवादार हैं बाबा जसवीर सिंह जी, जो यहाँ राग शबद कीर्तन गुरुवाणी गुरु महिमा का बखान करते हैं। इसी आश्रम में रहते हैं, इसी मंदिर में। सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस मनुष्य को एक सूत्र दिया है, वो दिया है सत्संग नाम का। और ये सत्संग ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर लेकर के जाता है। उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है कि सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों जुग तीनों दिड़े अपने कल केवल नाम आधार। गुरु रविदास महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सतयुग में सत की प्रधानता थी, त्रेता में जग या घमन, और द्वापर में पूजा उपासना इत्यादि अनेकों प्रकार से लोग जो हैं अपनी उपासनाएं और अपनी मन्नतें इस तरह से मांगते थे। और गुरु जी कह रहे हैं कि कलयुग में तो केवल नाम का ही आधार है। बहुत सुंदर वाणी में उन्होंने अपनी समझाया है कि कलयुग कल केवल नाम आधार, कि हम लोग जो हैं गुरु का नाम लेकर के, सतगुरु का नाम लेकर के ही भवसागर पार उतर सकते हैं। क्योंकि ये खेल है, ये रचना है उस परमात्मा, उस मालिक की, उस स्वामी की बनाई हुई, जिसमें गुरु रविदास जी ने अपने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, माटी का पुतरा कैसे नचत है, सुने सुने बोले बोले दरियो फिरत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन वच कर्म रस कसै लुभाना, विनय जाय कहूँ समाना, कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर सो मोहे प्रीत बनाई। उन्होंने इस संसार को खेल कहा है, जैसे कबीर जी ने भी कहा है, बाजीगर ने डंक बजाई सब खल्क तमाशे आई। कि माटी का पुतला, उन्होंने मट्टी का पुतला कहा है, हमको मिट्टी में ही मिल जाते हैं आखिर में। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जन्म तो होता है सबका, लेकिन मरा कैसे जाता है, ये गुरु ने बताया कि इस जीवन में जो जो भी अमूल्य हमें जीवन मिला है, इसको हमें प्रभु भक्ति और अपने काम से, प्रभु भक्ति श्रम साधना जग में जिनके पास, उनका जीवन सफल हुए है। सतवास है रविदास कि अपना काम में देना चाहिए अपना समय, कर्म में, सत्कर्म में, और दूसरा हमें प्रभु वियोग में प्रभु परमात्मा का सिमरन धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं कि उनका जीवन सफल भयो है। सतवास है रविदास कि ऐसे जीवन सफल हो जाता है। अब ये जलमाना गांव के लोग हैं, ये भी लोग हैं, और भी बहुत सारे गांव हैं जहां गुरु को ना लोग जानते हैं, ना उनको मानते हैं। उनको पता तो है, लेकिन अभी इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था इस गुरु घर में, चारों तरफ बाउंड्री वाल, और ये टेंट वगैरह, कुछ भी प्रोग्राम फंक्शन कुछ करते हैं यहीं अपना ये सब काम करते हैं। और बहुत अच्छा भवन बनाया हुआ है। ये बर्तन वगैरह जो पड़े हैं इनके अपने हैं। और इतना ही नहीं, ये यहाँ की जो सेवा मंडली है ना गुरु घर की, इन्होंने ये श्री अमर से ही संत 108 संत रामानंद जी के नाम से एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है। क्योंकि रविदासिया कौम के लिए एक संत थे जिनको कट्टरपंथी सिखों ने मार दिया था विदेश में, तो प्रचार उनका रुका नहीं बल्कि डबल हो गया।
तो ये जलमाना गांव की देखो सत सेवा मंडली है, जो अनेकों गुरु घरों में जा जा करके ना वहाँ व्यवस्था करती है और भोजन प्रसाद खिलाने का काम करती है, लोगों को पानी पिलाने का काम करती है। जब कहीं इन्हें पता चलता है अपनी मर्जी से भी ये लोग जाते हैं, और इनको संस्थाओं द्वारा निमंत्रण भी दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ आएँ। और तो ये लोग भारी मात्रा में अपने घर से जाते हैं, जिनमें नौजवान और उम्रदराज लोग भी शामिल होते हैं। तो जो जिससे सेवा बनती है उनको ये तैनात रहते हैं। और मैंने कई जगह इनको देखा है कि ये लोग बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बहुत दमादम भाग भाग करके पानी पिलाना, खाना खिलाना। तो अभी हम गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में आ गए हैं, अंदर भवन में। ये गद्दी दीवान लगाया हुआ है इनका यहाँ। तो मतलब जैसे गुरुघर होने चाहिए, जैसे मंदिर होने चाहिए, वैसे हैं। इन लोगों ने व्यवस्थापक रूप से ये सब यहाँ सहयोग से बनाया हुआ है, क्योंकि इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि हरियाणा के भी काफ़ी लोग जो हैं विदेशों में सेटल हैं और गुरु रविदास जी में बड़ी मान्यता रखते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन शैली को जीने के साथ साथ अपने महापुरुषों, अपने कुल गुरुओं, अपने संतों के चरणों में हाजिरी लगाता है, उसके तो सदैव भंडार भरे रहते हैं। यहाँ ये पाठ गुरबाणी कीर्तन करते हैं, सत्संग फरमाते हैं, लोग यहाँ सुनते हैं। अंदर कितना ही मींह, बारिश, आंधी तूफान आ जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और काफ़ी ये कई हज़ार लोगों की क्षमता वाला भवन है। पंखे सब में लगे हुए हैं, नीचे मैट और कालीन ये सब गद्दे बिछे हुए हैं, ताकि बच्चे शाम को, बड़े बुजुर्ग जो सत्संग प्रेमी होते हैं वो लोग आकर के बैठते हैं, गुरु दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। अभी हम अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। ये सतगुरु रविदास महाराज जी का दरबार लगा हुआ है, जहाँ लोग अमावस्या पर और अनेकों प्रकार के जो पर्व होते हैं, गुरु पूर्णिमा होती है, और भी कई तरह के जो भारतीय पंचांग के अनुसार जो पर्व होते हैं, उन पे आकर के गुरु जी को भोग लगाते हैं, मत्था टेकते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। महिलाएं, नई शादी होती हैं, जोड़े आते हैं गुरु महाराज जी को आशीर्वाद लेने के लिए। तो हमारा गुरु घर जितना सुंदर होगा उतने ही हमारे समाज की प्रशंसा होगी। तो समाज ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि अपने गुरु महाराज जी को, और ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के भी चरण यहाँ पढ़ते थे। यहाँ वार्षिक सालाना प्रोग्राम किए जाते थे, आज भी हो रहे हैं उनकी उपस्थिति में। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने भी संपूर्ण जीवन इस जीव को समझाने में लगाया अपना। जैसे गुरु रविदास जी भ्रमण यात्राएं करते थे, क्योंकि आज दिन कहीं है, रात कहीं है, वैसे ही गुरु रविदास जी बनारस के होने के साथ साथ कभी राजस्थान, कभी पंजाब, कभी गुजरात, कभी हरियाणा, कभी कहीं, तो बहुत सारी यात्राएं की उन्होंने। ये सतगुरु रविदास महाराज, सतगुरु समनदास महाराज, जो करोड़ों लोग जो हैं स्वामी समनदास जी के आदर्शों पर, उनको वचनों पर, उनके वचनवाणियों को मान करके अपना जीवन सफल किया है, और बहुत तरक्कियां की हैं, बहुत अपना जीवन सफल है। क्योंकि हमने उस समाज में जन्म लिया है जो समाज बड़ी दयनीय और गंदनीय स्थिति से गुजरा है। तो गुरु रविदास जी ने इनको चेताया, उसके अनेकों, उनके बाद भी अनेकों हमारे हजारों संत इस समाज में अवतरित हुए, जिन्होंने इस समाज को, क्योंकि सबसे दीनहीन स्थिति हमारे लोगों की थी, तो इन्हीं को ऊपर उठाने के लिए, इन्हीं को समझाने के लिए, इन्हीं को जगाने के लिए हमारे पूर्वजों ने दिन रात काम किया। उसकी बदौलत आज हमने जो तरक्की की है, अगर कोई ये कहता है कि मैंने तरक्की अपनी बदौलत की है, तो उसका एक भ्रम है, क्योंकि आत्मिक सम्मान जो है पूर्वजों से और महापुरुषों से है। जैसे इस देश की लड़ाइयाँ हमने तो अभी नहीं लड़ी, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो लड़ के गए हैं, तब हम स्वतंत्र हुए हैं। तो वैसे ही हमें उनके ऋणी रहना चाहिए, वो हमारे सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं और रहेंगे। वैसे ही हमारे जो कुल गुरु हुए हैं, आदि गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए हैं। और जिस समाज को भक्ति, कर्म, धर्म, अर्थ, मोक्ष का कुछ पता ही नहीं था, उनको ये सब चीज़ें बताने का काम किया। तो ये जलमाना गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ 2 बार जा चुका हूँ, और ये वो जो संत हैं उनका ये यहाँ वो रहते हैं, उनका ये अपना किचन है अंदर, और रूम है, यहाँ विश्राम सैया है, विश्राम करते हैं। जो जसवीर सिंह जी हैं यहाँ के सेवादार, तो ये उनका अपना यहाँ रूम है, वो यहाँ रहते हैं। तो आश्रम 1 नंबर का,
बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ। ये बच्चे वगैरह यहाँ संगीत भी सीखते हैं, मतलब जो पल होते हैं वो संगीत में भी ये समय देते हैं। और ये नाइट में इस तरह जब सत्संग होता है, यहाँ भंडारे बरताए जाते हैं, महिला पुरुष सभी एक जगह बैठ कर के भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ के लोगों की काफ़ी चर्चा है। हरियाणा का ये बहुत सुंदर गांव है जलमाना। तो लोग अपनी सेवाएं भी देते हैं, जैसे टिंकू हैं, संत टिंकू जी हैं, नौजवान युवा महात्मा हैं। अभी ये गुरु महाराज जी की पूजा लेकर के जा रहे हैं। इनके एक दो भाई विदेशों में सेटल है, वो इनका सहयोग करते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ सत्संग होता है। और इनकी संत मत में बड़ी रुचि है, इसलिए ये बिल्कुल फ्री हैं और गुरु महाराज का ही प्रचार प्रसार में अपना समय देते हैं। और ये इस तरह से जो है सत्संग करवाया जाता है। ये इसी का ही अपना ग्राउंड है, पर ये सब ऑपरेशन हो रहा है। दूर दराज से संत यहाँ यूपी, हरियाणा, पंजाब से लोग आते हैं और ये गुरु महाराज जी के गीतों में मखान करते हुए उनकी पूजा लेकर के, सत्संग पहले एक पूजा आती है जिसमें गुरु महाराज जी की जोत होती है प्रसाद रूप में, और लेकर के वहाँ टेकते हैं मत्था। फिर सत्संग आरती वंदना से शुरुआत करते हैं, फिर पूरी रात सत्संग चलता है। नहीं तो अधिकतर क्या होता है, जो हरियाणा पंजाब के सत्संग होते हैं वो दिन में होते हैं, 10 से 2-3 घंटा के करीब होते हैं। लेकिन जो सतगुरु अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन के सत्संग हैं वो रात्रि में ही फरमाए जाते हैं। अधिकतर रात्रि में फरमाए जाते हैं, कुछ कुछ जगह दिन में होते हैं। जो मासिक तिथि थी, जो सालाना वार्षिक प्रोग्राम है, वो रात्रि में ही फरमाए जाते हैं। पूरी रात सत्संग चलता है, 4 से 5 बजे के करीब भोग आरती होती है, तब भंडारा खोला जाता है। तो सुबह के समय ये गुरु महाराज जी की पूजा का थाड़ है। और ये टिंकू जी जो युवा संत हैं, उनकी तरफ से प्रतिवर्ष यहाँ कार्यक्रम हो। ये आचार्य कंवरपाल जी हैं, ऊन गद्दी के प्रबंधक महंत। तो बहुत अच्छे अच्छे संतों विद्वानों का ये यहाँ चरण पड़ते हैं, तो जलमाना की गांव की धरती पवित्र हो जाती है। और संतों के संत गति जल मेघ लाई इनकी विहंगम चाल, जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े वहाँ होत निहाल। तो संतों के चरण कमल और बादलों का पानी जहाँ पड़ जाता है, सूखे में भी बादलों का पानी पड़ जाए तो वहाँ जैसे हरी हरी घास उगाती हैं, वनस्पतियाँ, तो वैसे ही संतों के चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ जो है मंगल हो जाता है। वहाँ के रोग दोग बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि संत जीवों के लिए परमात्मा से अरदास करते हैं। गुरु रविदास जी ने कहा, संत जी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने देवा देव। ये संत तुझी तन संगत प्राण, ये तेरे प्राण हमारे अंदर बसते हैं महाराज। सभी जो है गुरु रविदास जी ने कहा है कि दर्द देख सब कोई हंसे ऐसी दशा हमारी। उन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि ऐसी दशा मेरे समाज की हमारी है कि लोग हंसी उड़ाते हैं। तो उसी दिशा में सुधार करने के लिए ये सत्संग एक सबसे अच्छा माध्यम है, जहाँ महिला पुरुष बच्चे सब सीखते हैं, सब सुनते हैं। और सत्संग सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। सत्संग ही तो लगा था मीराबाई जी को, जो वो वैरागी हो गई थी, अपने राजपाट को ठोकर मार करके गुरु के साथ चल पड़ी। ये टिंकू जी जो हैं आचार्य जी को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छे से साधु संतों का सत्कार सम्मान किया जाता है, सभी को बंदगी दे करके और सम्मान रूप पूर्वक विदा किया जाता है। तो सत्संग सभी को कराना चाहिए अपने जीवन में। लोग क्या होता है, नहीं तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इधर उधर ये चीज़ों में पैसा खर्चते हैं। अपने धर्म कर्म में पैसा खर्चना चाहिए, उससे प्रभाव पड़ता है। पहले लोग जागरण वगैरह कराते थे, लेकिन नहीं, ऐसी प्रथा रविदासियों में नहीं है। रविदासी समाज के जो लोग हैं, गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, वो सत्संग कराते हैं। और यहाँ ये सरोवर भी है, इसमें इनका ऐसा मानना है, पुराने लोगों ने बताया है कि यहाँ लोग नहा करके जाया करते थे। किसी को कोई बीमारी होती थी तो वो ठीक हो जाती थी। अभी आपको पता होगा कि जब से पॉलीथीन का प्रचलन बढ़ा है और कई अनेकों प्रकार की गंदियाँ, तो पानी जो है विषैले हो गए हैं। तो अब वो बात नहीं रही। पहले कहीं बारिश का पानी भी पड़ जाता था तो वो भी प्योर रहता था, साफ़ सुथरा रहता था, उसके नीचे जो कुछ पड़ा होता था पानी के अंदर वो भी दिख जाता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का प्रचलन बढ़ा तो उस कारण पानी गंदे हो गए। तो ये उन्होंने उसी स्थान पर गुरु जी का एक सरोवर बनाया है, जलमाना वालों ने। तो ये गुरु रविदास महाराज जी का यहाँ प्रतिमा स्वरूप, और ये वो सरोवर है जिसके ऊपर इन्होंने, ये बहुत अच्छा इनका जगह है। कभी आपका मौका लगे तो ये हरियाणा में पड़ता है
और गांव जलमाना ये इधर से अम्बाड़ा रोड की साइड भी चले जाते हैं निकल। तो काफ़ी संतों का यहाँ आगमन हुआ है, गुरदीप गिरी जी, मनदीप दास जी और भी अच्छे अच्छे संत यहाँ आए हैं जिनका आगमन यहाँ गुरु दरबार में हुआ है। उन्होंने हाजिरी लगाई, संगत को निहाल किया है। और सतगुरु समनदास जी महाराज तो यहाँ आया करते थे। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमारे द्वारा दी गई जानकारी, और यदि मुझसे कुछ त्रुटियाँ होती हों या मुझे आपका कोई सलाह मशवरा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि मैं उन चीज़ों पर भी प्रकाश डालूं, उस पर भी काम करने का काम करूं।